तुम्हें पता है कि इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में क्या कॉमन बात है? वे सबसे ज्यादा फेल हुए हैं। जी हाँ, सुना तुमने सही। जितनी बड़ी सक्सेस उतनी बड़ी फेलियर्स। नमस्कार शेरों, द थ्राइविंग माइंडसेट में तुम्हारा स्वागत है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि फेलियर तुम्हारी सबसे बड़ी टीचर है, तुम्हारा सबसे अच्छा मेंटोर है। आज के बाद तुम फेलियर से डरोगे नहीं, बल्कि उसका स्वागत करोगे। सुनो मेरे योद्धाओं, माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। उन्होंने कहा था, आई एम नॉट गुड इनफ। आज वह ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माना जाता है। स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी एप्पल से फायर कर दिया गया था। बाद में वही एप्पल को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनाया। ओपरा विनफ्रे को टीवी एंकर की जॉब से निकाला गया था क्योंकि वह इमोशनल थी। आज वह मीडिया क्वीन है। आइंस्टाइन को 4 साल की एज तक बोलना नहीं आता था। टीचर्स कहते थे यह लड़का मेंटली स्लो है। आज उनके थ्योरीज पर पूरी साइंस चलती है। यह सब क्यों हुआ? क्योंकि इन लोगों ने फेलियर को अपना एनिमी नहीं, अपना फ्रेंड बनाया। हर गिरावट के बाद वे और स्ट्रांग होकर उठे। हर रिजेक्शन के बाद वे और डिटरमाइंड हुए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? एक बार फेल हुए कि पूरी फैमिली कहती है, हमने पहले ही कहा था। फ्रेंड्स कहते हैं, तुमसे नहीं होगा। और हम खुद बिलीव कर लेते हैं कि हम लूजर है। मैं आज तुमसे कहता हूं, यह सब बुलशिट है। फेलियर का मतलब यह नहीं है कि तुम वीक हो। फेलियर का मतलब यह है कि तुम ट्राई कर रहे हो। जो लोग कभी फेल नहीं करते, वे एक्चुअली कभी ट्राई ही नहीं करते। फेलियर एक फीडबैक है यूनिवर्स का। यह बता रहा है कि इस अप्रोच से नहीं, दूसरे अप्रोच से ट्राई करो। यह कह रहा है कि तुम अभी रेडी नहीं हो, थोड़ा और ग्रो करो। यह टीच कर रहा है कि यहाँ कुछ सीखना बाकी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम फेलियर को पर्सनल अटैक समझते हैं। हम सोचते हैं कि यह हमारी आइडेंटिटी है। मैं फेलियर हूं इंस्टेड ऑफ मैंने कुछ फेल किया। सुनो बहुत ध्यान से, फेलियर एक इवेंट है, आइडेंटिटी नहीं। यह कुछ हुआ है, तुम यह नहीं हो। एक बैड डे का मतलब बैड लाइफ नहीं होता। एक फेल्ड अटेम्प्ट का मतलब फेल्ड पर्सन नहीं होता। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए लाइट बल्ब बनाने में। जब रिपोर्टर्स ने पूछा, आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, तो उन्होंने कहा, फ्रस्ट्रेटेड क्यों? मैंने 10,000 वेज डिस्कवर किए हैं जो काम नहीं करते। अब मुझे बस एक वे फाइंड करना है जो काम करे। यह है एटीट्यूड, यह है माइंडसेट। एडिसन ने फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन्स बनाया, रोड ब्लॉक्स नहीं। हर फेलियर तुम्हें कुछ सिखाती है, कुछ स्किल्स देती है, कुछ एक्सपीरियंस देती है। सक्सेसफुल लोग यह सब कलेक्ट करते जाते हैं। वे फेलियर का डेटा एनालिसिस करते हैं। क्या गलत हुआ? क्यों गलत हुआ? अगली बार क्या अलग करूंगा? लेकिन ज्यादातर लोग इमोशनल हो जाते हैं। वे ब्लेम करना शुरू करते हैं, लक को, सर्कमस्टेंसेस को, दूसरे लोगों को। यह विक्टिम मेंटालिटी है। विनर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूं, फेलियर से ज्यादा डेंजरस है सक्सेस। सक्सेस तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट बना देती है। तुम कंफर्ट जोन में सेटल हो जाते हो। तुम रिस्क्स लेना बंद कर देते हो। लेकिन फेलियर तुम्हें हम्बल रखती है, हंग्री रखती है। फेलियर के बाद तुम्हारे अंदर 2 ऑप्शंस होते हैं, गिव अप करना या गेट अप करना। चैंपियंस हमेशा गेट अप करते हैं। वे फेलियर को फ्यूल की तरह यूज करते हैं। मैं इससे बेहतर कर सकता हूं। यह एनर्जी उन्हें नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि फेलियर को कैसे हैंडल करें। पहली बात, इमोशनल स्टेज को एक्सेप्ट करो। डिसअपॉइंटेड फील करना, सैड फील करना, यह नेचुरल है। लेकिन इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट न करो। 24 घंटे फील करो, फिर मूव ऑन करो। दूसरी बात, एनालिसिस करो। क्या गलत हुआ था? टेक्निकल स्किल्स की कमी थी,
प्रिपरेशन सफिशिएंट नहीं था, रॉन्ग टाइमिंग था, स्ट्रैटेजी गलत थी। ऑनेस्ट हो अपने आप के साथ। तीसरी बात, लेसन एक्सट्रैक्ट करो। हर फेलियर में कम से कम 3 लेसन्स होती है। उन्हें आइडेंटिफाई करो और नोट डाउन करो। यह तुम्हारा विजडम बैंक है। चौथी बात, बेटर प्लान बनाओ। प्रीवियस मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए नया अप्रोच डिजाइन करो। ज्यादा रिसर्च करो, बेटर प्रिपरेशन करो। पांचवी बात, एक्शन लो। एनालिसिस पैरालिसिस में न फंसो। परफेक्ट प्लान का वेट न करो, इंप्रूव्ड प्लान के साथ वापस ट्राई करो। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोसाइटी तुम्हें फेलियर के लिए जज करेगी। लोग कहेंगे हमने पहले ही कहा था, तुमसे यह नहीं होगा। रियलिस्टिक बनो। इन लोगों की सुनकर तुम कमजोर पड़ जाओगे, इसलिए अपना सर्कल सही चूज करो। ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हारी फेलियर्स को भी सेलिब्रेट करे, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम ट्राई कर रहे हो। फेलियर का डर लोगों को पैरालाइज कर देता है। वे कुछ ट्राई ही नहीं करते क्योंकि फेल होने का डर है। लेकिन यह सबसे बड़ी फेलियर है, नॉट ट्राइंग एट ऑल। तुम्हें पता है कि रिग्रेट क्या है? रिग्रेट यह नहीं है कि मैंने ट्राई किया और फेल हो गया। रिग्रेट यह है कि काश मैंने ट्राई किया होता। 80 साल की एज में लोग यही रिग्रेट करते हैं। इसलिए फेल होने से न डरो, रिग्रेट करने से डरो। बेटर टू ट्राई एंड फेल देन नेवर टू ट्राई एट ऑल। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि फेलियर के बाद कैसे कमबैक करें। सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करो। छोटी छोटी विंग्स क्रिएट करो। स्मॉल गोल्स सेट करो जो अचीव कर सको। यह मोमेंटम बनाएगा। दूसरा, अपने स्किल्स को अपग्रेड करो। फेलियर ने जो गैप्स आइडेंटिफाई किए हैं उन्हें फिल करो। कोर्सेज लो, बुक्स पढ़ो, मेंटोर्स फाइंड करो। तीसरा, अपना नेटवर्क एक्सपैंड करो। नए लोगों से मिलो जो उसी फील्ड में सक्सेसफुल है। उनसे सीखो कि वे फेलियर्स को कैसे हैंडल करते हैं। चौथा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। डेली प्रोग्रेस करो, चाहे वह छोटी हो। कंपाउंड इफेक्ट वर्क करेगा। पांचवा, विजुअलाइजेशन करो। अपने सक्सेस को मेंटली रिहर्स करो। फेलियर के नेगेटिव इमेजेस को पॉजिटिव इमेजेस से रिप्लेस करो। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फेलियर के बाद लोग सिंपैथी देते हैं। पुअर गाय, बहुत हार्ड लक है। यह सिंपैथी तुम्हें वीक बनाती है। तुम विक्टिम माइंडसेट में फंस जाते हो। सिंपैथी एक्सेप्ट न करो, एम्पैथी एक्सेप्ट करो। एम्पैथी मीनिंग है, मैं समझ सकता हूं कि तुम कैसा फील कर रहे हो और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम वापस स्ट्रांग होकर आओगे। सफल लोगों की यह क्वालिटी होती है, वे फेलियर को टेम्परेरी मानते हैं, सक्सेस को परमानेंट नहीं। वे जानते हैं कि यह सब साइकिल्स है, अप्स एंड डाउन्स लाइफ का पार्ट है। अब मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देता हूं। जब भी तुम फेल करो तो फेलियर जर्नल मेंटेन करो। उसमें लिखो क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्या सीखा, अगली बार क्या करूंगा। यह प्रैक्टिस तुम्हें इमोशनल नहीं, एनालिटिकल बनाएगी। दूसरा, फेलियर स्टोरीज पढ़ो सक्सेसफुल लोगों की। तुम्हें पता चलेगा कि हर चैंपियन ने कितनी बार गिरकर उठा है। यह तुम्हें इंस्पायर करेगा। तीसरा, मेंटोर फाइंड करो जो भी फेलियर्स फेस किए हों। उनसे गाइडेंस लो कि कैसे उन्होंने हैंडल किया। चौथा, फेलियर को सेलिब्रेट करो। जी हाँ, सही सुना, सेलिब्रेट करो क्योंकि तुमने कम से कम ट्राई तो किया। सेलिब्रेट करो क्योंकि तुमने कुछ सीखा। यह पॉजिटिव एसोसिएशन बनाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेशेंस रखो। सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, यह प्रोसेस है। फेलियर भी इस प्रोसेस का हिस्सा है। हर फेलियर तुम्हें सक्सेस के क्लोजर ले जा रही है। बैम्बू का पेड़ 4 साल तक बिल्कुल नहीं बढ़ता। लोग सोचते हैं कि सीड डेड है, लेकिन 5th ईयर में वह 90 फीट तक बढ़ जाता है। वह 4 साल अपनी रूट्स स्ट्रॉन्ग बना रहा था। तुम्हारी फेलियर्स भी तुम्हारी रूट्स स्ट्रॉन्ग बना रही है। जब सक्सेस आएगी तो तुम हिल नहीं पाओगे। यहाँ एक वार्निंग भी है, फेलियर से सीखना इंपॉर्टेंट है,
लेकिन फेलियर में स्टक होना डेंजरस है। कुछ लोग पास्ट फेलियर्स को बार बार रिविजिट करते रहते हैं। वे विक्टिम्स बन जाते हैं। ऐसा न करो। लर्न, ग्रो और मूव फॉरवर्ड। पास्ट को रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करो, रेजिडेंस की तरह नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि फेलियर के बेनिफिट्स क्या है। पहला बेनिफिट है ह्यूमिलिटी। सक्सेस ऑफन मेक्स पीपल एरोगेंट, लेकिन फेलियर हम्बल रखती है। हम्बल लोग ज्यादा सीखते हैं। दूसरा बेनिफिट है रेजिलियंस। हर फेलियर तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाती है। तुम स्ट्रॉन्गर पर्सन बनते हो। तीसरा बेनिफिट है क्लैरिटी। फेलियर क्लियर करती है कि क्या वर्क करता है और क्या नहीं। यह फोकस इंप्रूव करती है। चौथा बेनिफिट है अप्रिशिएशन। जब तुम स्ट्रगल करते हो तो सक्सेस को ज्यादा वैल्यू करते हो। इजी विंग्स को लेकर ग्रेटफुल नहीं होते। पांचवा बेनिफिट है इनोवेशन। फेलियर तुम्हें क्रिएटिव थिंकिंग पर फोर्स करती है। नए सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है कैरेक्टर बिल्डिंग। सक्सेस कैरेक्टर रिवील करती है, फेलियर कैरेक्टर बिल्ड करती है। टफ टाइम्स में तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी सामने आती है। मैं तुम्हें कुछ फेमस फेलियर्स बताता हूं। वॉल्ट डिज्नी को न्यूज़पेपर एडिटर ने फायर किया था क्योंकि उसमें इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी नहीं थी। कर्नल सैंडर्स के चिकन रेसिपी को 1009 बार रिजेक्ट किया गया। स्टीफन किंग के पहले नॉवल को 30 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया। इन सब ने क्या किया? गिव अप किया? नहीं, वे अपने ड्रीम्स के साथ स्टिक रहे। उन्होंने फेलियर को स्टेपिंग स्टोन बनाया, स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं। यहाँ एक क्रूशल पॉइंट है। सोसाइटी फेलियर को स्टिग्मा मानती है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में फेलियर को बैज ऑफ ऑनर मानते हैं। सिलिकॉन वैली में लोग प्राउडली कहते हैं कि उन्होंने कितने स्टार्टअप्स फेल किए हैं। हमें भी अपनी मेंटालिटी चेंज करनी होगी। फेलियर शेम की बात नहीं है, ग्रोथ की बात है। अब प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। आज से फेलियर को अपना टीचर मानना शुरू करो। जब भी कुछ गलत हो तो पूछो, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ? यह सिंपल क्वेश्चन तुम्हारा होल पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा। दूसरी एक्सरसाइज, अपनी पास्ट फेलियर्स को लिस्ट करो। फिर हर फेलियर के लिए 3 पॉजिटिव आउटकम्स फाइंड करो जो उससे मिले। तुम्हें पता चलेगा कि फेलियर एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। तीसरी एक्सरसाइज, कोई कैलकुलेटेड रिस्क लो। कुछ ऐसा ट्राई करो जिसमें फेल होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन कॉन्शियसली करो, रेकलेसली नहीं। रिमेंबर, कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ जोन में डिस्कंफर्ट होता है, फेलियर्स होती है, लेकिन वही मैजिक भी होता है। अंत में मैं तुमसे कहूंगा कि फेलियर तुम्हारी एनिमी नहीं है, फियर ऑफ फेलियर तुम्हारी एनिमी है। फेलियर टेम्पररी है, रिग्रेट परमानेंट है। आज से फेलियर को एम्ब्रेस करो, उससे सीखो, उससे स्ट्रॉन्ग बनो। यूज करो उसे अपनी सक्सेस की फाउंडेशन बनाने के लिए, क्योंकि जो लोग कभी गिरते नहीं, वे एक्चुअली कभी उड़ना ही नहीं सीखते। तुम उड़ना चाहते हो या ग्राउंड पर क्रॉल करना चाहते हो, चॉइस तुम्हारी है। फेलियर को फ्रेंड बनाओ या एनिमी, सक्सेस तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस तुम्हें उस तक पहुंचने के लिए कुछ फेलियर से गुजरना है। तो जाओ, ट्राई करो, फेल करो, लर्न करो और फिर सक्सीड करो, क्योंकि फेलियर के बिना सक्सेस की कोई कहानी अधूरी है। तुम चैंपियंस हो, तुम वॉरियर्स हो, तुम विनर्स हो। फेलियर तुम्हें डिफाइन नहीं करती, तुम्हारा रिस्पॉन्स करता है। अब जाओ और दुनिया को दिखाओ कि फेलियर तुम्हें कैसे स्ट्रॉन्गर बनाती है। विक्ट्री इज योर्स।